जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल होए, ये आपने सुना ही होगा। इसलिए दर्शकों, जब कोई ग्रह दूसरे के साथ मिलकर बैठता है, यानी एक से अधिक ग्रह साथ साथ बैठते हैं, तो क्यों नहीं अपने फल में कुछ तब्दीलियां करेंगे। क्यों नहीं जीवन में वह कुछ ऐसा रहस्यात्मक करेंगे जिसे समझने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। आज बात करेंगे कि आपकी राहु और बुध ग्रह की युति कंजंक्शन, अगर ये दोनों साथ साथ बैठे हैं और आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हैं, तो कैसे समझें आप इन्हें। इसीलिए दर्शकों, ऐसे हमने अन्य भाव से संबंधित भी जानकारियां दी गई हैं। अन्य ग्रहों की युति से संबंधित भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, तो हमें और अच्छा लगेगा। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जो भी वीडियो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधी बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के राहु और बुध ग्रह बैठे हैं साथ साथ, कहाँ बैठे हैं दर्शकों? बैठे हैं लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, पहले घर में। तो क्या मतलब होगा, कैसे समझें इन्हें? ये तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट हाउस होता है, जन्मपत्री का लगन भाव होता है, वह आपका व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है। यहाँ पर इन दोनों ने बैठकर कहीं ना कहीं आपको दो बड़ी ही विभिन्न तरह की क्वालिटीज़ दी हैं। यानी एक तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। कमाल हो गया ना दर्शकों, ये दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यही तो क्वालिटी है या राहु और बुध ग्रह की। तो ये समझना ज़रूरी है कब कंफ्यूज रहते हैं और कब कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप जब भी अपने काम धंधे पर बहुत अधिक कंसंट्रेट करेंगे, या ऐसे कहिए अपने करियर के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे, तो यह कंजंक्शन राहु और बुध का लगन भाव में बैठकर आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। यानी आप अपने करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, अगर यहाँ पर है यह कंजंक्शन, यह युति। इसका मतलब अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए यह युति लगन भाव में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती है और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती चली जाती है। तो फिर कन्फ्यूज़न क्या है दर्शकों? कन्फ्यूज़न है जब आपके इमोशनल फैक्टर सामने आते हैं। यानी आपको अपने रिलेशनशिप्स को स्थिर बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। यानी राहु और बुध की युति लगन भाव के अंदर आपको रिलेशनशिप में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हैं। और ये इसलिए देते हैं क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस रहा ना अपनी लाइफ में, जो आपने यंग एज से ही चीज़ों को अचीव करने के कारण सीखा, बहुत कुछ ज़िंदगी में आपने ग्रहण किया और अनुभव भी लिया, अब वो बात आपके पर्सनल रिलेशनशिप में टकरा जाती है। यानी वहाँ पर भी थोड़ी बहुत मन में ऐसी व्यवस्था आती है कि हम ही ठीक हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके कारण आप टकराव में आते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न आ जाती है कि हम कहाँ पर गलत हैं, हम कैसे स्वयं को बदलें, जबकि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत अधिक प्रेम रख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न तो बनती ही बनती है। और एक सलाह दूंगा आपको, अगर आपके लगन भाव में राहु और बुध ग्रह की युति है, तो अपनी इस पर्सनैलिटी को अपने पर हावी मत होने देना। कहने का मतलब, पर्सनल लाइफ में आपको अचीवमेंट्स के बारे में नहीं सोचना है, प्रोफेशनल लाइफ में जितना चाहे सोचिए। पर्सनल लाइफ में सिर्फ डेडिकेशन के बारे में सोचिए। अगर वहाँ पर भी आपने जीतने की इच्छा रखी ना, तो ये राहु और बुध ग्रह दोनों मिलकर आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं लगन भाव में बैठकर। इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउनग्रेड होना पड़ेगा। वहाँ पर वो व्यक्ति जो हर जगह हर परिस्थिति में अपने आप को ढालता है काम धंधे के कारण, वो वाली क्वालिटी अपनी पर्सनल लाइफ में लेके आइए। वहाँ पर थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ में आपकी एंग्जाइटी बन जाती है, कुछ बातें समझने के बावजूद भी समझ नहीं पाते हैं, और ख़ुद को बड़ा विचित्र लगता है कि हम वैसे तो बहुत समझदार हैं, लेकिन ये पर्सनल लाइफ में कर क्या रहे हैं। समझ जाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस में डेडिकेशन का पार्ट बढ़ाते चले जाएंगे।
यानी इमोशनली आप बेकार व्यक्ति नहीं हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वहाँ पर काम धंधे वाला लॉजिक नहीं लगेगा, सिर्फ प्यार वाला मैजिक लगेगा। तो जिन लोगों ने ऐसी तकलीफ उठाई बताना ज़रूर, दूसरों को गाइडेंस मिलती है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और अगर राहु और बुध ग्रह आपके बैठे हैं दर्शकों जन्मपत्री के 2nd हाउस में युति बनाकर, तो फिर क्या ध्यान रखें? यहाँ पर ध्यान रखना होगा दर्शकों कि जो व्यक्तित्व में आपके था वही चीज़ जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी के बिल्कुल पास होता है 2nd हाउस। यानी आपने अपने आसपास, अपने कुटुंब में, अपनी परवरिश में बहुत सी चीज़ें देखी हैं जिसमें आपने नुकसान को होते देखा है। यानी आपने देखा है कि इंसान अपने काम के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां झेलता है जहां पर फिर कर्जा बढ़ता चला जाता है, उसकी बचत तक उसके हाथ से चली जाती है और बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसके कारणवश यहाँ राहु और बुध की युति आपको एक भ्रम पैदा करती है कि आपका हमेशा ही नुकसान होगा। इसके ही कारणवश दर्शकों कुछ भी नया शुरू करने से पहले इतना ज़्यादा सोचते हो कि बस सोचते ही रह जाते हो, और ये भी मैं मानता हूँ कुछ दुर्भाग्य हो जाता है कि कभी कभी आपको खुद भी नुकसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालिए कि राहु और बुध यहाँ 2nd हाउस में बैठकर हमेशा नुकसान देंगे। यहाँ पर उनके अनुभव देने का तरीका बड़ा अलग है। वह चाहते हैं कि आपने जो बचपन में अपने आसपास देखा, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, रिश्तेदारों में, या चलिए यंग एज में अपने मित्रों के साथ या उनके परिवारों के साथ, कि लोगों के काम डूब जाते हैं, लेकिन दर्शकों उसे फिर पूरी तरह से देखना भी तो ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पूरी घटना नहीं पता होती है, आपको सिर्फ इतना पता होता है कि उस व्यक्ति का नुकसान हुआ। क्यों हुआ ये तो नहीं पता, इसलिए आपको ये भी नहीं पता कि आपके अंदर कितनी अच्छी काबिलियत है अगर 2nd हाउस में राहु और बुध दोनों साथ बैठे हैं। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, आप तो किसी भी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने की क्षमता रखते हैं। आप क्यों घबराते हैं कुछ नया शुरू करने के लिए? और ये नया शुरू करने में एक बात का खास ध्यान रखना, सिर्फ आपको अपना टैलेंट ही तो लगाना है, स्किल ही तो लगानी है। मैं तो खुद नहीं कहता कि आप पैसा लगाइए, लोग आपको आपके टैलेंट से जानते हैं, पहचानते हैं, और आपकी बड़ी ही सोशल नेचर को जानते हैं। उन सब का इस्तेमाल कीजिए ना। इस्तेमाल मतलब एक्सप्लॉइट नहीं करना, इस्तेमाल का मतलब यहाँ पर है कि उसी को ध्यान में रखते हुए अपने काम धंधे को आगे लेके चलिए। आपको ये बिल्कुल नहीं पता जिन लोगों ने नुकसान उठाया है वह लोग किस तरह से अपने व्यापार को गलत तरह से डील कर रहे होंगे, पर उनके अनुभव को अपनी ज़िंदगी में बिना वजह ही डालते रहते हो। इसके कारण डरते रहते हो और सोचते रहते हो कि मेरा नुकसान ज़रूर होगा। ऐसा मत सोचो दर्शकों। कई बार जो आपने काम शुरू किए आपने उन्हें बीच में छोड़ा, लेकिन क्लियर कर दूं, वो मजबूरी थी। ज़्यादा नुकसान उठा के किसी चीज़ को बंद करने की बजाय पहले ही डिसाइड कर लिया जाए तो ये तो समझदारी होगी ना। तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि हमसे तो कोई काम होगा ही नहीं? आप तो बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में बहुत मजबूत हो, पैसे को दांत से पकड़कर खर्च करते हो। इसलिए कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा डिफरेंट नाम से भी आपको बुलाते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको, लेकिन वो क्वालिटी है आपकी। तो उसी के कारण अपने पे भरोसा कीजिए और राहु और बुध की युति पर डाउट मत कीजिए। 2nd हाउस में तो बहुत ग्रोथ देती है और अनुभव के साथ विभिन्न दशाओं में काम को सिखाते हुए आगे बढ़ाती है। तो अब अगली युति क्या कमाल करती है, यानी कि राहु और बुध ग्रह जिस व्यक्ति के 3rd हाउस में बैठे हैं, कहने का मतलब 3य भाव में, 3रे घर में, 3rd हाउस में राहु और बुध का कंजंक्शन है, युति है। तो क्या रहस्य है इसके पीछे? एक बात तो आप जानते हो ना कि ये बात पराक्रम की बात है, यानी कि ये भाव पराक्रम से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर मैं फिर कहूँगा, जो सामान्य तौर पर कहता हूँ कि आपने कहीं लड़ने तो जाना नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता इन दोनों ने आपको दे दी है। यानी आप लोग तो वो हैं जो सबसे एक बात कहते हैं, चलो कोई नहीं। ये क्या बात हुई आचार्य जी? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जब कोई व्यक्ति डाउन करता है, आपके साथ जब कोई आपके कज़न, ब्रदर, सिस्टर्स कुछ गड़बड़ी कर बैठते हैं,
तो आप बड़े प्यार से कहते हैं चलो कोई नहीं। उस समय तो बहुत क्रोध आता है, उस समय तो जी में आता है कि सब कुछ खत्म कर दें, सारे रिश्तों को आज ही बलि पर चढ़ा दें। लेकिन राहु और बुध की युति थर्ड हाउस में बैठी है, इसका मतलब रिश्तों को तोड़ना तो सीखा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, अकेला राहु कुछ और फल देता है, अकेला बुध कुछ और फल देता है, लेकिन दोनों मिलके अपने अपने प्रभाव में तब्दीलियां करते हैं। तो इसीलिए युति को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो वही बता रहा हूं कि यहाँ पर आप लोगों के साथ बड़े प्यार से अपने आप को बदल देते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर आपकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर लोग कभी कभी आपको टेकन फॉर ग्रांट भी लेते हैं और आपको पता भी होता है कि वह आपको बड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप राहु और बुध की युति का तृतीय भाव में बड़ा प्यारा सा इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों, किसी को नुकसान देने के लिए जो हिम्मत चाहिए, उससे ज़्यादा हिम्मत चाहिए नुकसान झेलने के लिए, और वो भी बड़ी विनम्रता से, बड़ी संयम शक्ति के साथ। तो राहु बुध की युति किसी को नुकसान नहीं देती थर्ड हाउस में बैठ के, लेकिन जब कोई दिल को दुख पहुंचाता है तो भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि यहाँ यही मेन बात होती है। एक बात क्लियर कर दूं, हर जगह बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस बारे में बताने की जो काफ़ी सटीकता से ज़िंदगी में उतर सकती है और बार बार लाइफ में आती है, क्योंकि वह कंजंक्शन उस भाव में है, वह युति उस भाव में है। तो यानी यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं अपनी गुडविल के आधार पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ये हेल्प करते हैं, और यह हेल्प इनको फाइनली एक इस तरह से भी मिलती है कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो वह लोग आते हैं आपके पास। कौन लोग? जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, पर आपने पलट के कोई वार नहीं किया, कोई गलती नहीं करी, सिर्फ उनका साथ निभाया। तो ये क्वालिटी बना के रखिए, जिसके कारण आपका ग्रुप, मित्रता, संगठन, सोसाइटी, सोशल ग्रुप, फैमिली, रिलेटिव्स, कमाल के व्यक्ति हो आप, और इस क्वालिटी को कोई और कर ही नहीं सकता, चाहे राहु और बुध कहीं पर भी बैठे हों, सिर्फ थर्ड हाउस वाला ही ऐसा कर सकता है। तो चलिए, थर्ड हाउस वाले ने तो कह दिया चलो कोई नहीं, ये फोर्थ हाउस में बैठे हुए राहु बुध की युति वाले आखिर क्या करेंगे? क्योंकि राहु बुध फोर्थ हाउस में, चौथे घर में, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये तो सुख स्थान है, सुख संपत्ति का है, भौतिक सुख का है। तो यहाँ पर होगा क्या? क्या हम अपनी सुख संपत्ति को भोग नहीं पाएंगे? क्या हमें सुख संपत्ति मिलेगी नहीं, या मिल जाएगी तो हमारे हाथ से चली जाएगी? क्या हमसे कुछ गलतियां होंगी? नहीं 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 दर्शकों, दोनों साथ बैठे हैं, इसका मतलब ये दोनों तो बड़े ही विचित्र तरह से आपके अंदर एक काबिलियत देंगे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा या तुम्हें नहीं दूंगी। इसका मतलब तुम मुझे पागल मत समझो, मूर्ख मत समझो, मैं चुप हूँ, मैं सीधा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कैलकुलेशंस नहीं आती। समझ रहे हैं दर्शकों? राहु और बुध की युति अगर फोर्थ हाउस में बैठी है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बिल्कुल साफ बोलने वाला होता है, चाहे शब्दों से बोले, चाहे वे अपने भाव से बोले, यानी अपने बिहेवियर से, पर क्लियर कर देता है सामने वाले को। मैं उदाहरण से बताता हूँ। जिस व्यक्ति के यहाँ पर राहु बुध की युति है, मान लीजिए अगर उसे 0.1% भी खतरा लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी खतरे में है, यानी उसकी एसेट्स, उसका पैसा, उसकी सुख संपत्ति या फिर साधन जैसे कि वाहन, ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थिति में उसे ज़रा सा भी डेंजर लगता है ना, तो वो क्या करता है, उसी समय सामने वाले को क्लियर कर देता है कि आप प्लीज़ समझ लीजिए ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली, या ना कर देगा, मैं आपको नहीं दूंगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि मित्र वाहन मांगें, रिश्तेदार वाहन मांगें तो बड़े प्यार से दे देते हैं। राहु बुध की युति फोर्थ हाउस वाले अगर वाहन देंगे तो उससे पहले बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि इसके अंदर कोई दिक्कत हो ना तो संभाल लेना। थोड़ा मेंटेन हम बहुत ज़्यादा करते हैं, आप भी देख लेना, अपना समझ के ही चलाना। यानी इतनी साफ क्लैरिटी कि मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी, ये भौतिक चीज़ ये तो मेरी है। इसलिए एक्स्ट्रा केयर करने के कारण कभी कभी इनके रिलेशन गड़बड़ा जाते हैं।
कभी कभी लोग इन पर धब्बा लगा देते हैं कि ये बहुत सेल्फिश लोग हैं। अब जैसा चाहे समझें दुनिया, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स, भौतिक सुख की चीज़ें नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो ऐसे लोग ही होते हैं जो कहीं ना कहीं, जिसे आप कहते हैं ना, अपने पैसे पर जमा कर बैठे हुए हैं। क्या जमा के बैठे हुए हैं? कमेंट में बताना, दूसरे लोगों को ही पता लगेगा कि कैसे इन लोगों के हाथ से पैसा निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है। व्यक्ति बड़े अच्छे होते हैं, मेरे इन बातों को गलत मत लेना। मेरा बताने के पीछे मोटिव ये है कि बहुत प्यार से अपनी चीज़ों को वर्षों तक रखते हैं, तो आखिर क्यों दूसरे को खराब करने देंगे? इसलिए बुरे बन जाते हैं। चलिए अब बात इनकी करते हैं कि जिनके राहु और बुध बैठे हैं 5th हाउस में, पंचम भाव के अंदर। दर्शकों, पंचम भाव किस चीज का होता है? संतान का होता है, विद्या का होता है, यानी नॉलेज का होता है, क्वालिफिकेशंस का होता है। तो यहाँ राहु और बुध बैठकर क्या हमें नॉलेज, क्वालिफिकेशन देंगे? बिल्कुल देंगे। यानी यहाँ पर राहु आपको थोड़ा सा परिवर्तनशील बनाएंगे। वो क्या करेंगे? थोड़ी शुरुआत में अनस्टेबल करेंगे, आपको अस्थिरता देंगे। पर बुध कहेंगे कि एक्स भी सीखो, वाई भी सीखो, ए भी सीखो, बी भी सीखो। ये क्या बात हुई? बिल्कुल यही तो बात हुई, क्योंकि राहु और बुध दोनों मिलके कहेंगे आपको अलग अलग दिशाओं की नॉलेज लेनी है। बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में कि ऐसे लोग कभी कभी साइंस से पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स के बारे में नॉलेज लेते हैं और काम ह्यूमैनिटीज़ का करते हैं। है ना बड़ी विचित्र बात? 3 चीज़ें अलग अलग। क्यों? बुद्धिमान होते हैं, सीखने की इच्छा होती है, हर बात को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सीख कर लाइफ में अप्लाई करते हैं और इस बात से बुरा नहीं मानते कि हमने जो पढ़ा था वो तो हमारे काम नहीं आया। यानी ऐसा नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं कि पढ़ाई के समय भी मेहनत कराई और कमाई के समय भी मेहनत कराई। तो जिन लोगों को ये बुरा लगता है ना, मत लगाया करो। राहु बुध की युति ये जो वैरायटी आपको दे रही है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे इसके कारण कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ आप कुछ गलत कर देते हैं। ये क्या बात हुई? हम अपने संतान के साथ बिल्कुल गलत नहीं करेंगे आचार्य जी, हम तो बहुत प्यार करेंगे अपनी संतान को। यही तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ता है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, मैं समझ सकता हूँ, पर आप उस चक्कर में बच्चों को इतनी फ्रीडम दे देंगे, अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम दे देंगे कि थोड़ा ये नहीं ध्यान दे पाएंगे कि उस फ्रीडम का सही यूज़ हो रहा है या नहीं। अगर सही यूज़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका बच्चा अपनी राह से भटक रहा है तो राहु बुध की युति वालों को ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी इस कंजंक्शन का प्रभाव आपके बच्चे के भविष्य पे ना पड़े, क्योंकि आपका पास्ट उसका फ्यूचर बिगाड़ सकता है और ये सबसे ज़्यादा आपके खुद के हाथों से होगा। यहाँ मैं आपके बच्चे का भविष्य नहीं बता रहा, मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है। अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट के कारण अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इमोशंस को बैलेंस करके चलो। जब आप उसे ये बात सिखा देंगे ना कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होती है, तो इसका मतलब आपने अनुभव को उसके साथ शेयर किया। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमने तो तकलीफ़ उठाई, हमारा बच्चा ना उठाए, जो प्रत्येक हर एक माता पिता चाहता है, लेकिन आप उस चीज़ को लिमिट बांधनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा किस लेवल तक जाना है। मेरी बात समझ में आई है? जिनको कमेंट करके बताना। कुछ लोगों के हाथों से बात निकल चुकी होगी, वह भी बताना कि क्यों वो बात हाथ से निकल गई और क्या अब वह कंट्रोल हो पा रही है अपनी संतान के साथ, और क्या आपके भाग्य में ऐसा हुआ जो अभी तक मैंने आपको बताया। दर्शकों बताइएगा ज़रूर, कमेंट से मुझे भी और अन्य लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। अब कुछ कदम आगे और बात करते हैं उनकी जिनका राहु और बुध साथ साथ बैठे हैं 6th हाउस में, यानी कि 6ठे भाव में राहु बुध बैठे हैं। तो कैसे समझें इन्हें? बहुत रहस्यात्मक ग्रह हैं राहु ग्रह, और फिर बुध साथ में बैठ गए। इसका मतलब ये है कि 6ठे भाव में आपको एक अच्छी क्वालिटी दी है। देखिए, बुरी बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कई बार अच्छी पता लग जाए तो हम उसी को पकड़कर अपनी ज़िंदगी का बेड़ा पार कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या अच्छी बात हुई, आपको मिडवे निकालना सिखा देते हैं, यानी बीच का रास्ता।
जब दो पक्ष बात ना मान रहे हों तो किस तरह से अपनी बात को मनवाना है, ये बात राहु बुध की युति यहाँ पर आपको दिखाती है। इसके कारण आपको कष्ट तो झेलना पड़ता है, ये बात मैं मानता हूँ। मानसिक तौर पर कष्ट बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि आप उन दोनों पक्षों को समझना भी तो चाहते हैं। उनको समझना, उनके साथ जीवन बिताना, यही आपका कहीं ना कहीं रोल प्ले होता है। इसका मतलब पर्सनल लाइफ में संघर्ष बहुत दिखाते हैं। लेकिन राहु बुध साथ साथ छठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसे वैसे घुमा घुमा कर कहीं ना कहीं करियर में पहुंचा देते हैं। अब ये जो ऐसे वैसे घुमाने वाली बात कही ना दर्शकों, ये उन्हीं दोनों पक्षों के कारण होता है जो आपके ही परिवार का हिस्सा होते हैं। वो आपको कंफ्यूज करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी ऐसी सलाहें देते हैं, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जिसके कारण आप डिसाइड कर ही नहीं पाते कि ज़िंदगी में जाना किधर है। लेकिन जब एक समय के बाद आपको पता लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो आप मिडवे निकालते हैं, यानी कि उंगली टेढ़ी नहीं करते, बीच का रास्ता निकालते हैं और दोनों से ही अपनी बात मनवाने के लिए फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तब उस पल से आप सही में राहु बुध युति का सही इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा उससे पहले तो आप सिर्फ भटक रहे होते हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग उम्र का पड़ाव होता है। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है, कुछ को देर से, क्योंकि सबकी कुंडलियों में अलग अलग तरह से, अलग अलग उम्र में, अलग अलग तरह से दोनों पक्षों को समझने में समय लगेगा। दोनों पक्ष कौन है मैंने बता दिया, आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं। बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने पजल करके रखा हुआ है। उसका कारण ये नहीं कि वह आपका नुकसान कर रहे हैं, वह भी आपकी केयर कर रहे हैं, आप भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये रिस्पेक्ट ही आपके लिए आफत का काम बन जाएगी, क्योंकि एक समय तक तो आप कुछ बोलेंगे नहीं, और जब बोलने का समय आएगा तब तक आप अपना समय खराब कर चुके होंगे। पर कोई बात नहीं, ये राहु बुध आपको अपने काम धंधे तक पहुंचा के रहेंगे, निश्चिंत रहिए, करियर को दिशा मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं जिनके राहु और बुध साथ साथ बैठ गए 7th हाउस के अंदर। इसका मतलब ये तो वैवाहिक जीवन वाला जगह है। हमारा तो वैवाहिक जीवन पक्का खराब होगा आचार्य जी, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, बुध वहाँ पर और आ गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। दर्शकों, यहाँ पर समझने के लिए आपको अपनी संयम शक्ति को वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा जैसे मैंने किसी और जगह भी बताया है। पर यहाँ पर राहु बुध की युति में एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है, और वह होती है अपने आप को अपने जीवन साथी के अनुसार बदल देने की। यानी कि आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपकी नेचर से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद भी आप संतुलन बना पाएंगे, क्योंकि अब दोनों ग्रह बैठे हैं, अकेला ग्रह नहीं बैठा। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों ग्रह बैठकर आपको बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति दिलवा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ऊपर से एक जैसा लग रहा हो, पर बेसिकली जब सोचने बैठते हो ना दोनों, तो अलग अलग तरह से सोचते हो, फाइनली पहुँचते एक नतीजे पर हो। और यही क्वालिटी है जो राहु और बुध बैठकर यहाँ दे रहे हैं। तो जब दोनों अलग अलग रास्तों से जाओगे, पहुँचोगे एक जगह, तो इसका मतलब दोनों अपनी लाइफ को खराब नहीं करोगे। तो आप अपने वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करेंगे इन दोनों के कारण। आप इन दोनों के कारण अपने वैवाहिक जीवन को संपन्न तरीके से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपसे कहा ना, आप और आपका जीवन साथी अलग अलग रास्ते से जाएंगे। इसे मैं एक सरलता से समझाता हूँ। जैसे कोई राउंड अबाउट है, आपने सड़क पे देखा होगा ना, गोल चक्कर। अब मान लीजिए एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से जाए और एक व्यक्ति राइट साइड से जाए, पर दोनों को पहुंचना तो सामने ही है। तो यहाँ पर आप जिस साइड से भी जा रहे हैं, आपको दूसरी साइड से जाते अपने जीवन साथी के पक्ष को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसके पक्ष को समझ जाएंगे, फिर अपनी हर बात कन्विंस करवा लेंगे। इसको ऐसे समझिए कि आपकी हर बात आप अपने जीवन साथी से मनवा लेंगे, और इसमें उनका भी नुकसान नहीं होगा, आपका भी नहीं, क्योंकि आपको ही तो क्वालिटी दी है राहु बुध ने 7th हाउस में बैठकर। इसका एक और लॉजिक बताता हूँ दर्शकों। जब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से 1st हाउस को देख रहे हैं ना बुध, इसका मतलब पर्सनैलिटी पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। तो आप अपने रिलेशंस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है आपका जीवन साथी बिल्कुल आपकी बात ना माने, तो थोड़े समय के लिए चुप हो जाइए,
थोड़े समय के लिए उनके मन की उन्हें करने दीजिए। एक समय के बाद आपको पता लगेगा कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस समय अपनी बात रखिए और क्लैरिटी के साथ रखिए, तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? राहु और बुध की युति फाइनली आपसे क्या मांग रही है वैवाहिक जीवन में? समय, समय और समय। समय दीजिए, पेशेंस रखिए, संयम रखिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे आचार्य जी तो इसका मतलब हमारी कोई डिमांड्स नहीं है। आपकी यही तो डिमांड है ना कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो उसका ही रास्ता बता रहा हूँ कि किस तरह से आप रास्ता बना सकते हैं अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं 4 कदम और आगे, और राहु और बुध बैठे हैं अष्टम भाव में। ये क्या करने वाले हैं? ये तो इन सब से बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव है भाई, यहाँ से दुनिया घबराती है, तो फिर कोई क्यों ना घबराए कि अष्टम में राहु बैठे हैं, बुध ग्रह बैठे हैं, इनकी तो बुद्धि चली गई अष्टम के अंदर और राहु उसको और बेकार करते जाएंगे, ऐसा आप मानते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहु और बुध की युति यहाँ पर होती है, तो पहले यंग एज में क्या ध्यान रखें आपके माता पिता। मतलब इसे सिंपली समझिए, अगर आपकी संतान के राहु और बुध अष्टम भाव में हैं, तो प्लीज़ यंग एज में, टीन एज में ध्यान रखिए कि कोई आपकी संतान के साथ ऐसे रिलेशंस ना बना ले जिसके कारणवश वह अपनी दिशाओं को दिशाहीन कर दे। समझ लीजिए इस बात को। ऐसा क्यों? राहु और बुध 8th हाउस में बैठ के एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी का सोर्स होते हैं। इसके कारण ही यहाँ बैठे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ये जो ऊर्जा उसे मिलती है ना, वो दिखाता नहीं है किसी को, वह कहीं ना कहीं गुपचुप उस ऊर्जा का यूज़ करता है, और अगर उस एनर्जी का किसी थर्ड पर्सन ने मिसयूज़ कर लिया तो उस व्यक्ति की, यानी आपकी संतान के राहु बुध है यहाँ पर 8th हाउस में। इसलिए क्लैरिटी दे रहा हूँ पेरेंट्स को कि कहीं ना कहीं अगर आपके संतान के यहाँ पर है राहु बुध, तो ध्यान रखो कि उसकी एनर्जी का मिसयूज़ हो जाएगा। यंग एज, बचपन, जवानी बिगड़ जाएगी। इससे ज़्यादा साफ क्या बोलूँगा मैं आपको, समझदार हैं आप। अब आपकी खुद की बात कर लेते हैं, यानी अब आपके राहु बुध हैं यहाँ पर, बचपन जवानी कर बैठे गड़बड़ियाँ, सिर्फ रिलेशन, प्यार, इमोशन, डेडिकेशन, एनर्जी ऐसे बर्बाद करी जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो क्या ज़िंदगी बर्बाद हो गई? अब इसमें एक चमत्कारिक रूप से राहु और बुध की युति आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं। जब आप उस व्यक्ति से, किस व्यक्ति से, जो आपको बचपन या एंगेज में एक्सप्लॉइट कर रहा था, यूज़ कर रहा था, आपको जब तक बातें समझ में आती हैं, फिर जो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हैं, बड़ा मुश्किल होता है किसी और के लिए बनना। क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं जो वो गुपचुप एनर्जी थी ना, वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा को इस्तेमाल कर ले, हो ही नहीं सकता। पर ये डिपेंड करता है कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर आप उसके जाल से बच गए, किसके जाल से? वही जिसने आपको प्रेम जाल में फंसा रखा था, जबकि असली में रिलेशनशिप था भी नहीं। ये भी क्लियर कर दूं, आप सिर्फ यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्तों को मत सोचिएगा। रिश्ता कोई भी हो सकता है, परिवार में से, समाज में से, रिश्तेदारों में से। रिश्ता कोई भी हो सकता है, जानबूझ के दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसके साथ होता है वही जानता है कि इतना करीबी रिश्ता इस तरह से हमारे साथ कर गया, हमारे कई वर्ष खा गया। कोई बात नहीं, आपको तो दोबारा उठना आता है। तो इसलिए जिनके खुद के राहु बुध है ना, घबराना नहीं। आप इतने अच्छे से अपनी बुद्धिमानी से आगे बढ़ोगे, अपने करियर को भी दिशा दोगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को भी संवार लोगे और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे। लेकिन जो समय खराब हुए ना, उसका ज़िंदगी भर मन में मलान तो रहता है कि हमने वो समय खराब किया। क्यों? क्योंकि भूलते कुछ नहीं हो ना। एक पल, एक लम्हा भी नहीं भूलोगे, हर पल दिमाग में रहेगा। तो इसका फ़ायदा है दर्शकों। जब वो बातें नहीं भूलोगे तो किसी और प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाएगी, बहुत सारा अच्छा ह्यूमन बिहेवियर आ जाएगा, बहुत अच्छे से काम को गुपचुप तरीके से सीखना आ जाएगा, और बड़ी ही समझदारी और कभी कभी चालाकी के साथ अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दोगे। तो सिंपल शब्दों में समझिए,
संगति का ध्यान रखना, नहीं तो जैसी संगति बैठी है वैसा ही फल होए, वो कहीं अप्लाई हो ना हो, यहाँ पर तो अप्लाई हो ही जाता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और इनकी बात करते हैं जिनके राहु और बुध बैठे हैं भाग्य भाव में। यहाँ पर बैठ के भाग्य खराब नहीं कर रहे, यहाँ पर बैठ के तो ये दोनों आपके भाग्य को सही दिशा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये रहा दर्शकों कि आप अगर कुछ कंफ्यूज होते भी हैं अपनी स्कूल लाइफ के अंदर, तब भी राहु और बुध आपको एक अच्छी हायर एजुकेशन देते हैं। कहने का मतलब ऐसे लोग अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि आचार्य जी हमारे पास तो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज तो है। आपको बुलाया जाता है, क्वालिफाइड मेंबर को नहीं बुलाया जाता, क्या सलाह लेने के लिए। आपको बुलाया जाता है अपनी परेशानियों को कैसे हल किया जाए, उसको नहीं बुलाया जाता जिसने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपने लिया है राहु बुध का भाग्य भाव में बैठकर अनुभव। ये भाग्य में बढ़ोतरी देते रहते हैं। बस एक शब्द कहूँगा जो बाकी जगह भी बताता हूँ कि कमियाँ तो हैं, यहाँ पर एक कमी होती है, कभी कभी घमंड आ जाता है। इतनी बुरी तरह से आपके मन को जाके लगेगा कि मैं क्षमा चाहूँगा, और लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन आएगा वो घमंड, और वो घमंड चकनाचूर भी यही दोनों करेंगे। यानी आपको आसमान से ज़मीन पर लाके पटकेंगे और फिर जो अकल आएगी फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो क्यों उस समय को आने देते हो? वैसे आएगा, पर फिर भी अगर आप पहले ही थोड़ा समझ जाओ मेरी बातों से, तो उतना ज़ोर से झटका नहीं लगेगा जितनी ज़ोर से वह लग सकता है। और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में झेला ना, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। लोग समझेंगे कि कैसे भाग्य भाव में बैठकर भाग्य की उन्नति कर सकते हैं, पर इनके तरीके थोड़े अलग होते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और 10th हाउस में बैठे राहु और बुध ग्रह की बात करते हैं। थोड़ा सा इनके रहस्यों को भी समझ लेते हैं। कर्म स्थान है, करियर की बातें हो रही हैं, काम धंधे की बातें हो रही हैं, तो यहाँ बैठे ग्रह तो प्रभाव देंगे ही देंगे। तो क्या हमारे करियर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी? क्या हम जिंदगी भर बस बदलाव ही करते रहेंगे? आपको पता है आप इस दुनिया के हो ही नहीं। ये क्या बात हुई आचार्य जी, हम इस दुनिया के नहीं हैं। बिल्कुल, राहु और बुध की युति वाले, जैसे एक तरीके से वो सुना है ना आपने, चिराग में से जिन निकलता है, कुछ ऐसे हो आप इस दुनिया के हो नहीं। मैं तो यही कहूँगा। क्यों? क्योंकि ना तो बचपन में घर में दिखते थे, ना यंग एज में दिखते थे, ना आपका कोई ओपिनियन होता था। आपसे कहो दिन है, दिन है, रात है, रात है, दिन में कह दो रात है, हाँ जी रात है, रात में कह दो दिन है, हाँ जी दिन है। यानी आपको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। इसका मतलब क्या आप अपने करियर में अच्छा नहीं करने वाले? बहुत अच्छा करने वाले हो। आपकी मेमोरी आउटस्टैंडिंग है। जिस चीज़ के पीछे पड़ गए ना, उसे ऐसे पकड़ लोगे जैसे केकड़ा पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। पर दिक्कत एक है, पकड़ने की इच्छा कब किस समय उत्पन्न होगी ये कोई नहीं जानता। बार बार होगी ज़िंदगी में। इसीलिए यंग एज में जब घर में रहते हैं, तब कई बार आप लोगों के बीच में कोई टांग नहीं अड़ाते। जिसको जो करना है करते रहो, जिसको जो कहना है कहते रहो, जिसकी ज़िंदगी में जो हो रहा है होते रहे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक समय के बाद अपने करियर में जब आप आते हैं तो उस समय आप बड़े ही अच्छे तरह से सीरियस हो जाते। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना दर्शकों, यहाँ बैठकर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 फील्ड्स में होगा। यानी 2 फील्ड में जब अनुभव लोगे तो डबल सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं बनाते। यानी राहु और बुध एक तो आपको क्वालिफिकेशन देंगे और एक शायद आपको कोई अलग सा टैलेंट दे दें। तो जो क्वालिफिकेशन है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उससे भी कमाओ, और जो टैलेंट है उसे बेकार मत जाने दो। क्योंकि राहु और बुध की युति जिस तरह से 10th हाउस में बैठकर टैलेंट देती है ना, अक्सर आपके आसपास वाले भी नहीं जानते कि आप इतने टैलेंटेड हैं। तो उस तरह के अपने हुनर को, अपनी इच्छा को आज के ज़माने में तो आप सामने ला ही सकते हैं। तो इसलिए डबल सोर्स ऑफ इनकम के ज़रिए अपने राहु बुध का इस्तेमाल कीजिए। और ठीक है, आप तो इस दुनिया के हैं ही नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको अपना ओपिनियन दें, क्योंकि आपकी वह आदत हमेशा ही रहेगी कि ठीक है भाई, जिसको जो समझना है समझते रहो, हमारे ओपिनियन की आपको ज़रूरत नहीं
और आपके ओपिनियन की हमें ज़रूरत नहीं, तो अपनी राय अपने पास रखिए, मैं भी रख लेता हूँ। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं और इनके करते हैं जिनका राहु और बुध बैठा है साथ में 11th हाउस के अंदर। यानी ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने लाभ को, अपनी अर्निंग को अपनी लाइफ में मेन टारगेट बना के चलते हैं। क्यों? क्योंकि 11th हाउस है क्या दर्शकों? लाभ स्थान ही तो है। इसका मतलब राहु और बुध यहाँ बैठकर आपको लाभ के प्रति बहुत प्रेरित करते हैं। लेकिन जब वह लाभ आप अपनी ज़िंदगी में कमाने वाले होते हैं ना, तो उस समय एक बात का ध्यान रखो कि थोड़ा सा दिखावा नहीं करना है। नज़र लग जाती है दर्शकों, आपकी कमाई को तो सबसे पहले नज़र लगती है, और जब वो नज़र लगती है तो आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इफ़ेक्ट देती है। बड़ी विचित्र सी बात है। सिर्फ इतना सा काम करना है कि राहु बुध कहते हैं जो कमाया उसे गठरी में बांधो और अपने लिए इस्तेमाल करते रहो, अपनों के लिए इस्तेमाल करते रहो। लेकिन शो ऑफ करते ही ये दोनों नाराज़ हो जाते हैं। ये दोनों कहते हैं करो कितना शो ऑफ करना है, अभी तुम्हारे काम को बंद करवाते हैं। यानी इस मामले में राहु बुध यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, लाभ को हानि में बदल देते हैं। और जिन लोगों ने ये चीज़ महसूस करी, स्पष्ट शब्दों में कमेंट में लिखो, पता लगेगा बाकी लोगों को भी कि हाँ, सिर्फ इतना सा ही काम करना है और पूरी उम्र करना है, उम्र के किसी एक पड़ाव में नहीं करना। यानी शो ऑफ से दूर, दिखावे से दूर, स्पष्ट शब्दों में कहा है, बुरा लग सकता है वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। इसके अलावा तो यहाँ पर ये दोनों कुछ आपसे मांग ही नहीं रहे हैं। दर्शकों, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ ठीक वैसे ही आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही युति से संबंधित अनेकों वीडियो मिलेंगी। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ बैठकर कैसा फल देता है, भाव अनुसार विश्लेषण भी है और अन्य तरह से भी विस्तृत जानकारी है। जो सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे तो और अच्छा लगेगा। वैसे उन्हीं सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, तो देखिएगा ज़रूर। ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताइएगा, लाइक करके ज़्यादा अच्छा लगता है पता लगना, और अगर उन्हें पसंद करेंगे तो उन्हें भी बताइएगा। अब बात 12वें भाव के राहु और बुध ग्रह की। यहाँ पर बैठ गए राहु ग्रह और बुध ग्रह, ये तो खर्चे का स्थान है, यानी कि एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये राहु ग्रह है, हमें सही से खर्च करने भी देंगे कि नहीं। यहाँ पर राहु और बुध ग्रह आपके साथ खर्च कराएंगे आपके राज, सीक्रेट्स। आपकी ज़िंदगी में सीक्रेटिव रहना बड़ा मन करता है आपका, लेकिन कितना ही सीक्रेट रख लो, हर बात समाज के बीच में आ जाती है। पर मत मानिएगा मेरे हंसने का, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दर्शकों कि उस सीक्रेट को जब बीचों बीच आती है तो आपको दुख होता है। थोड़ा सा आदत बदल दीजिए ना। यानी मैं इसलिए ही मुस्कुराया कि आप अगर आदत बदल देंगे तो देखो कितना लाइट हो जाओगे। आप उस चीज़ को कभी कभी अपने मन के अंदर तक ले जाते हैं और वो बात राहु और बुध ग्रह आपको नेगेटिव फल देने लगते हैं 12वें भाव में बैठ के। यानी आपको ना परवाह नहीं करनी चाहिए कि ये बात किसी को पता लग गई तो क्या होगा, लोग इस तरह से उस बात का क्या मतलब निकालेंगे, इस तरह से मेरे लाइफ के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके बारे में कोई सोचेगा तो क्या सोचेगा। लोगों की परवाह करनी छोड़ दीजिए। अगर मजाक बना रहे हैं बनाने दीजिए, क्योंकि आपको एक काबिलियत दी है इन दोनों ने, और वह काबिलियत बड़ी कमाल की है। कहने का मतलब आपको यहाँ पर बैठकर दर्शकों यह दोनों राहु और बुध आपके काम धंधे में अच्छी तरक्की देते हैं। कैसी अच्छी तरक्की? जल्दी जल्दी तरक्की नहीं देते, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट आपके काम की जगह बहुत ज़्यादा होती है। कोई आपके काम में गलतियां निकाल ही नहीं पाता है। जबकि मैंने आपसे कहा ना कि लोग बिना वजह का मजाक बना रहे होते हैं, बनाने दीजिए, मतलब उनके प्रति केयरलेस हो जाइए, मैं तो यही सलाह दूंगा। तो फिर आप चिंतित नहीं होंगे, तो आप सही मायने में समझेंगे कि मैं किस पर हंसा। आप पर नहीं हंसा, मैं उन बेवकूफ़ों पे हंसा जो फाइनली आपका मजाक बना रहे हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, आपका सक्सेस रेट आगे जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में 100% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपके काम में क्वालिटी इंप्रूव करते चले जाते हैं। यानी अपने काम को कितना बेहतरीन, कितना पॉलिश्ड तरीके से करना है ये आपको सिखाते हैं। और तो और अगर आपको खुद कोई काम नहीं भी आता
तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उस काम को बड़े अच्छे से करवा लेते हैं, यानी काबिलियत तो बेहतरीन है। काम की बात इसलिए करी दर्शकों क्योंकि यहाँ पर खर्च क्या होगा, खर्च होगा अपना बिहेवियर, यानी आप दूसरों को देख के जब गुस्सा होंगे ना तो आपका बिहेवियर खर्च हो जाएगा, यानी इसको ऐसे समझिए आपकी सेहत खर्च हो जाएगी दर्शक। तो इसलिए दूसरों पर ध्यान देना छोड़िए, अपनी इस क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। आप बहुत अच्छे लेवल पर दूर दराज के इलाकों में भी अपना नाम कमा सकते हैं, यानी कि जहाँ हैं वहाँ पर भी और दूसरी परंपराओं में भी। तो इसलिए कुछ लोग तो कई बार कई तरह की अनेकों परंपराओं की नॉलेज लेते हैं जब राहु और बुध 12th हाउस में होते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप लोगों के मुस्कुराने को इग्नोर कर देंगे। चाहे आप मेरे भी मुस्कुराने को इग्नोर करना, तभी मैं जानबूझ के मुस्कुराया था, मैं आप पर नहीं मुस्कुराया। फिर भी आपको जैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दर्शकों, और पूरी वीडियो में आपको क्या खास बात अपने से संबंधित लगी वो भी बता दीजिएगा। आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।